हमारी इस दुनिया में पता नहीं कितने मिस्टीरियस चीज़ें हैं और कई सारी तो ऐसी हैं जिनकी कोई भी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन और साइंटिफिक रीज़न भी नहीं है। उनमें से एक है इजिप्ट के पिरामिड्स। इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टीरियस चीज़ों में से एक माना जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आज की दुनिया में भी बनाना बहुत मुश्किल है। तो इतने अनडेवलप्ड टाइम में ना कोई टेक्नोलॉजी के बगैर इतने बड़े स्ट्रक्चर को कैसे बनाया गया होगा, तो आइए जानते हैं। 2780 BCE जब पिरामिड्स को बनाया गया, पर सबसे पहले हमारे दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आता है कि इतने बड़े एंशिएंट स्ट्रक्चर को आखिर बनाया कैसे गया होगा। 146.8 मीटर ऊंचा, 230 मीटर चौड़ा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो इजिप्ट का सबसे बड़ा पिरामिड है, जिसमें 2.3 मिलियन स्टोन्स को यूज़ किया है, और जो स्टोन्स उसमें लगाए गए हैं वो पिरामिड ऑफ गीज़ा के 200 किलोमीटर की रेंज में पाए नहीं जाते। उन स्टोन्स को करीब 800 किलोमीटर दूर से लाया गया है और उसी स्टोन्स से पिरामिड ऑफ गीज़ा को तैयार किया है। पर उस टाइम में ना ही कोई व्हील्स का इन्वेंशन हुआ था, ना ही कोई ऐसी तरकीब थी जिससे उन स्टोन्स को वहाँ पर आसानी से लाया जा सके। तो मतलब उन्होंने उन स्टोन्स को खींच के लेके आए थे। पर साइंटिस्ट भी इस बात से इनकार करते हैं कि उन स्टोन्स को खिसका कर लाया गया होगा, क्योंकि एक स्टोन का वेट करीब 2.3 टन या फिर 15 टन तक का था। उन स्टोन्स को खिसका कर लाने में बहुत टाइम जा सकता है। पर एशियंट इजिप्शियंस ने पिरामिड को सिर्फ 20 साल के अंदर बनाया, इसलिए साइंटिस्ट भी ऐसा नहीं मानते कि इन स्टोन्स को खिसका कर लाया गया होगा। पर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसे एलियंस के साथ जोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं है। एलियंस ने उनकी मदद नहीं करी थी, पर साइंटिस्ट को ये थियोरी थोड़ी अनरियलिस्टिक लगी, इसलिए उन्होंने इस थियोरी को नहीं लिया। तो उन्होंने कई सारी रिसर्चेस करी और एक थियोरी को लॉन्च किया 2014 में, जिसमें ये बताया गया है कि उस ज़माने में कोई व्हील्स तो थे नहीं, तो स्टोन्स को एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर रख कर ज़मीन पर पानी को डाला जाता था, क्योंकि रेत पर पानी डालने से रेत पर फ्रिक्शन कम हो जाता है, और तब उस लकड़ी के प्लेटफॉर्म को खिसकाया जाता था। और ये थियोरी थोड़ी रियलिस्टिक भी लगती है। पर उन स्टोन्स को उठाया कैसे होगा जब पिरामिड्स को बनाया जा रहा था? तो इसके लिए एक थियोरी को पब्लिश किया था, जिसमें यह लिखा था कि पिरामिड्स जब बनाए जा रहे थे तब पिरामिड्स के चारों तरफ एक रैंप तैयार करते थे। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता था उस रैंप को भी ऊंचा कर देते थे, जिससे स्टोन्स को ऊपर ले जाना आसान हो गया, जिससे पिरामिड्स को बनाया गया। और एक और चीज़ कि पिरामिड्स को स्क्वायर शेप में कैसे बनाया गया होगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिरामिड्स करेक्टली स्क्वायर शेप में नहीं है। दूर से देखने पर वो हमें कॉनिकल शेप में लगते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम में उनकी कैलकुलेशन में थोड़ी गलती है, जिससे पिरामिड्स को स्क्वायर शेप में नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ये वहम अपने दिमाग से मिटा दो। सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको जानना है कि हमारे अर्थ से भी ज़्यादा हैबिटेबल प्लेनेट मौजूद है, तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए।